हेलो दोस्तों। तो दोस्तों आप सबको पता है कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग क्या है और कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग के ऊपर हम अभी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जो कि कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग में हमें इसका मतलब मीनिंग और साथ में इसका कंसिस्टेंट कंपाउंडिंग जो होता है वो कैसे हम ईटीएफ में करेंगे, कौन सा ईटीएफ में इसका बेनिफिट हम उठा सकते हैं, तो उसको पूरा के पूरा इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो दोस्तों उससे पहले चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, बस वही है, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत अपलोड होने के बाद तुरंत मिल जाएगा। ठीक है। साथ में टेलीग्राम चैनल है जो कि ड्यूरिंग मार्केट के दौरान हम डिस्कस करते रहते हैं। जो कुछ भी मार्केट का व्यू आता है तो टेलीग्राम के ऊपर हम देते रहते हैं, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कॉफ़ी कैन जो इन्वेस्टिंग है तो इसका मीनिंग क्या है, तो कॉफ़ी कैन का हमने ऑलरेडी सबने सुना है। और साथ में कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग जो है ये बहुत एक अच्छा इन्वेस्टिंग है। और इसका जो मीनिंग की तरफ थोड़ा सा हम देखेंगे तो नॉर्मली जो हाँ, तो आप देख पा रहे हो कि व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग। तो कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग जो है इसका कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है। उसके बाद कौन से ईटीएफ में इसका हम कंसिस्टेंट कंपाउंडिंग जो उसका बेनिफिट उठा सकते हैं, तो वो भी हम ईटीएफ 15 ईटीएफ का बाद में डिस्कस करेंगे, मतलब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे लास्ट में। पहले समझ लेते हैं कि कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग क्या है। ठीक है। तो कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है एक, जो कि लॉन्ग टर्म के साथ है, और बाइंग एंड होल्डिंग पोर्टफोलियो ऑफ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज एंड एक्सटेंड पीरियड में। ठीक है। और टाइपिकली 10 ईयर्स और मोर विद रिक्वेस्ट ट्रेडिंग में। तो इसमें यही बताया जा रहा है कि जो इसका जो स्ट्रेटजी है एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बनाया है। और दूसरा क्या है, इसमें 10 साल के अबाव जितना मतलब जितना ज़्यादा होल्ड किया जाए उतना ही अच्छा है इसमें। ठीक है। तो आइडिया स्टोरेज वैल्यूएबल इन कॉफी कैन और ऑफ द पुटिंग इन्वेस्टमेंट साइड लेटिंग देन ग्रो ओवर देम। ओके। नेक्स्ट हम देखेंगे तो इसका व्हाट इज कॉफी कैन इन्वेस्टिंग इन स्प्रिट। ठीक है। तो इसका भी आप देख लीजिएगा। तो इन दी स्ट्रेटजी इन्वेस्टर परचेज स्टॉक एंड होल्ड ऑन टू दैम ऑफ द एक्सटेंस पीरियड। ठीक है। एक्सटेंडली what amount coffee can portfolio find it the root of the pre-banking area, and then individual used to safeguard their saving of sustaining and valuable coffee can hide and beneath there। तो इसका बिल्कुल यही चीज़ है जी। ये तो स्टॉक के लिए बताया है। ठीक है। तो हम लोग स्टॉक में तो इन्वेस्ट नहीं करते, हम लोग ईटीएफ में करते हैं। जब ईटीएफ में हम कर रहे हैं तो कॉफी कैन का जो स्ट्रेटजी है, और इसमें क्या है, कॉफ़ी कैन में और कुछ नहीं है, अच्छा फंडामेंटल को चूज़ कीजिए, बाई करके उसको होल्ड कर लीजिए, बस सिंपल तरीके से हम समझ लेंगे तो यही है। ठीक है। बाकी कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग है लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी वेयर बाई क्वालिटी स्टॉक एंड होल्ड ऑफ 10+ ईयर। ठीक है। तो इस जगह पर स्टॉक लिया हुआ है तो हम स्टॉक को इस जगह पर काट देते हैं, क्योंकि हम स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करते, हम किस में करते हैं, ईटीएफ में करते हैं। ठीक है। तो ईटीएफ का व्यू हम लेके चल रहे हैं। ओके। तो बाकी ऑलमोस्ट कंपाउंडिंग एंड बिजनेस ग्रोथ बिल्ड वेल्थ ओवर द टाइम। तो टाइम के साथ साथ एक अच्छा खासा वेल्थ बन जाता है, वो हमें पता है। लॉन्ग टर्म पे आप कहीं भी जगह पर आपका क्वांटिटी के साथ साथ जितना क्वांटिटी होता रहेगा बढ़ते जाएगा, तो उसके ऊपर बेस करके, और जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग जो इस जगह पर आपको बताया गया कि क्वालिटी स्टॉक, तो भाई साहब क्वालिटी ईटीएफ जो क्वालिटी इंडेक्स है तो इसमें स्टॉक बताया गया है। हम लोग तो स्टॉक के फॉर्मूला अपना सकते हैं, फॉर्मूला को उसी जो कोई भी फार्मूला हो, तो फार्मूला ही है। तो फार्मूला कोई स्टॉक में यूज़ कर रहा है तो हम लोग ईटीएफ में यूज़ करेंगे। स्टॉक अलग है, ईटीएफ अलग है, जहाँ पर ये सिंगल है और ये हम बास्केट के साथ कर रहे हैं। ठीक है। बाकी फार्मूला हर जगह पर काम आ जाएगा। तो इसलिए कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग में हमें कौन सा ईटीएफ के ऊपर अभी 15 ईटीएफ है। ठीक है। 15 ईटीएफ कौन सा है वो भी हम पूरा डिस्कस करेंगे। तो पहला जो ईटीएफ है ये आपका निफ्टी 50 है। तो निफ्टी 50 को हम किससे कवर कर रहे हैं, निफ्टी 50 को हम निफ्टी 20 से कवर कर रहे हैं, जो कि इंडिया का टॉप इंडेक्स है और साथ में टॉप ईटीएफ है। ठीक है। इसके सामने और कुछ भी नहीं है। तो इसमें हमने कितना स्टॉक को कवर कर सकते हैं, 50 स्टॉक इस जगह पर कवर कर लिया, तो एक कंसिस्टेंट हो गया। कंसिस्टेंट मतलब क्या है, एक अच्छा स्ट्रॉन्ग क्वालिटी स्टॉक। तो हम लोग लार्ज कैप में ही कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग है, क्वालिटी है, कोई चीज़ का कमी नहीं है, लार्ज कैप के अंदर शामिल है, जो कि निफ्टी 50 है। तो निफ्टी 50 को निफ्टी 20 से हम कवर कर रहे हैं, तो हमारा इस जगह पर 50 स्टॉक हो गया। ठीक है। उसके बाद दूसरा की तरफ जाएंगे तो दूसरा भाई साहब नेक्स्ट 50, जो कि 1 से लेके 50 तक, तो आपका 1 से लेके 50 तक निफ्टी 50 हो गया, और 51 से लेके 100 तक जो है निफ्टी नेक्स्ट 50 में आ रहा है। तो निफ्टी नेक्स्ट 50 में दो ईटीएफ ऑलरेडी बहुत अच्छा खासा है। जूनियर बीस जो कि निपॉन का है, तो हम लोग जूनियर बीस का प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है, 700 के ऊपर है। ठीक है। 700 अबव है, और इसलिए हम लोग निफ्टी नेक्स्ट 50 को आईसीआई से कवर कर रहे हैं, जिसका कोड सिंबल नेक्स्ट 50 आईडी है। ठीक है। और इसमें भी आपको 50 स्टॉक मिल जाएगा। तो टोटल हमारा कितना हो गया, दोनों के दोनों लार्ज कैप में शामिल है, तो टोटल हमारा कितना हो गया, 100 हो गया। ठीक है। हमने 100 जो लार्ज कैप कैटेगरी में है, 100 के 100 हमने कवर कर लिया। अभी आगे तो लार्ज कैप के बाद नेक्स्ट क्या आता है, मिड कैप आता है। तो मिड कैप की तरफ जब हम जाएंगे, मिड कैप 50 भी है, मिड कैप 100 भी है। मार्केट में दिखा जाएगा तो 50 भी है और साथ में 100 भी है। तो क्या हम दोनों को एक साथ कवर कर लिए, तो इस जगह पर मिड कैप 150 को कवर कर लेते हैं। तो जिससे क्या है, मिड कैप कैटेगरी पूरा आपका कवर हो जाएगा, जिसका मैरी सीट का मिड कैप ईटीएफ। ठीक है। इसका कोड एनएससी कोड है। तो
ये तीनों जैसे ही आपका कवर हो गया, तो तीनों कवर होने के बाद आपका कितना कंपनी का आप कवर कर रहे हो, कितना स्टॉक कवर कर रहे हो, 250। और एक भी ऐसा नहीं है कि फालतू अनाप-शनाप आप पूरा का पूरा जितना भी है इंडेक्स को कवर कर रहे हो, और इसमें जितना भी स्टॉक है लार्ज कैप में लार्ज कैप कैटेगरी में है, मिड कैप में मिड कैप कैटेगरी हो गया, ठीक है? और सब कंसिस्टेंट रिटर्न देने वाला है, और सब में कंपाउंडिंग का फुल बेनिफिट हम उठा सकते हैं इस जगह से, ठीक है? उसके बाद जो कि 4 नंबर स्मॉल कैप कैटेगरी में था, वो हमारा क्या हो गया, एक तो लार्ज कैप कैटेगरी हो गया, मिड कैप कैटेगरी हो गया, जिसमें मिड कैप लार्ज कैप दोनों कवर कर लिए, उसका स्मॉल कैप में 250, ठीक है? तो टोटल हम देखा जाए, टोटल हम देखेंगे कि हमारा कितना कवर हो गया, एक तो 50 उधर था, इधर 50 था, 100 हो गया था, 150, 250 और 250, तो टोटल हमने 500 कंपनी को कवर कर लिया, जो कि बिल्कुल कंसिस्टेंट है, जो कि बिल्कुल कंसिस्टेंट है। मतलब इसमें से जितना भी स्टॉक है, ये स्मॉल कैप कैटेगरी में 250 स्टॉक है, इसमें क्या माइक्रो कैप थोड़ी है? नहीं, इसमें कोई कमज़ोर नहीं है, जो कमज़ोर होगा तो इंडेक्स अपने आप लात मार के बाहर कर देता है, तो उसका भी बेनिफिट हम उठा सकते हैं, ठीक है? तो 4 नंबर ईटीएफ स्मॉल कैप 250 है, बहुत बढ़िया है। उसके बाद चलिए और एक है, ये है निफ्टी का 500, जिसमें हम 500 स्टॉक को कवर कर रहे हैं एक साथ। तो उधर का 500, इधर का 500, दोनों मिल गए कितना हो गया? 1000। 1000 स्टॉक हम कवर कर लिए, कितना? ओनली फॉर 5 ईटीएफ में, 5 ईटीएफ में हमने 1000 कंपनी को कवर कर लिया, और जबकि एक-एक सब ब्रॉड मार्केट में है, पूरा का पूरा ब्रॉड मार्केट में, कोई सेक्टोरल नहीं, कोई स्ट्रैटेजी नहीं, कोई थीमेटिक नहीं, सब ब्रॉड मार्केट में है, ये पाँचों के पाँचों, और सब कंसिस्टेंट रिटर्न देने वाला है, और सब कंपाउंडिंग के साथ-साथ ये आने वाला टाइम पे बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न देगा। इसीलिए कॉफी कैन इन्वेस्टिंग का जो फॉर्मूला है, उसको हम इस ईटीएफ के माध्यम से भी अपना क्या अपना आराम से होल्ड करके, चाहे वो 10 साल हो, चाहे वो 11 साल हो, चाहे 15-20 जो भी हो, जिसका जैसे टाइम पीरियड होगा, उसके हिसाब से हम उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग वही चीज़ डिस्कस करने वाले थे, जो कि ये जो ईटीएफ है, कौन-सा ईटीएफ को इस कॉफी कैन इन्वेस्टिंग में हम शामिल कर सकते हैं, ठीक है? तो ऑलरेडी हमने 5 शामिल कर लिया, उसके बाद चलते हैं सेक्टर में, क्योंकि हमने अभी तक कवर किया ब्रॉड मार्केट में, जो कि हमारा 1000 स्टॉक तो इसमें कवर हो गया है। उसके बाद सेक्टर में जैसे ही जा रहे हैं, तो सेक्टर में बैंक 20, ठीक है? तो इसको बैंक 20 जो है पूरा बैंकिंग सेक्टर को कवर कर रहा है, और उसमें भी बैंकिंग सेक्टर में 4 ईटीएफ के माध्यम से आप कवर कर सकते हो, ठीक है? एक तो बैंक 20 हो गया, प्राइवेट बैंक हो गया, पीएसयू हो गया, और बीएफएसआई जो कि फाइनेंस को कवर करता है, निफ्टी फाइनेंस इंडेक्स। तो हमें उतना नहीं जाना है, हमें सीधा बैंक को ही कवर करना है, तो हम बैंक को कवर कर सकते हैं बैंक 20 के माध्यम से, ठीक है? बैंक 20 इसका एनएसई कोड है, तो इसमें पूरा आपका बैंक आ जाएगा, चाहे सरकारी सरकारी में तो एसबीआई सबसे बड़ा है, तो इसमें आ जाएगा ये, और बाकी एचडीएफसी, आईसीआई, कोटक सब इसमें शामिल है, ठीक है? तो बैंकिंग सेक्टर आपका पूरा कवर हो जाएगा। बैंकिंग सेक्टर मतलब बैंकिंग सेक्टर को आप इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है? इसको बिल्कुल स्विंग तो अच्छा रहता है, मगर पोर्टफोलियो में भी लॉन्ग टाइम के साथ देखा जाएगा तो बहुत ही अच्छा रिटर्न बना के देगा ये। नेक्स्ट में भाई साहब आईटी, इसका तो जवाब ही नहीं है, क्योंकि ये इसका व्यू मैंने 19 तारीख को दिया था टेलीग्राम के ऊपर कि इसका एक अच्छा स्विंग बन जाएगा, जो कि आईटी और सिल्वर का दिया था। तो आज देख सकते हैं बहुत बढ़िया मूवमेंट था, और जो कि पोजीशन जिसके पास था उन लोगों ने मज़ा लिया, जिसने नहीं लिया तो उसका राम राम है। तो आईटी जो है, इसका भी टेक्नोलॉजी के साथ-साथ देखा जाएगा तो ये भी सेक्टोरियल है, तो इसको भी लॉन्ग टर्म के साथ देखा जाएगा तो बहुत ही अच्छा खासा ये कंसिस्टेंट रिटर्न हमें देने का उम्मीद रख सकते हैं इसके ऊपर। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है ऑटो। ऑटो का आप देख सकते हैं कि हम 5 दिन में देखेंगे ऑटो का मूवमेंट आपको 1.37, और 1 महीना में देखेंगे आपको 7% का मूवमेंट, 7% का मूवमेंट। और नॉर्मली हम 8 तारीख से देखेंगे, तो ये आपको 8 तारीख से लेके 25 अगस्त तक 8% का मूवमेंट दिया, 8% का मूवमेंट दिया। बताइए, इतना मूवमेंट है, तो आने वाला टाइम पे इसको भी हम अपना, क्योंकि गाड़ी जो है ऑटो का भी बंद नहीं होगा, अभी फेस्टिवल टाइम आ रहा है, और भी ये हर साल का फेस्टिवल में अच्छा खासा मूवमेंट ये करता रहता है, तो इसको इग्नोर नहीं कर सकते। और ये भी सेक्टोरियल में पूरा ऑटो सेक्टर को कवर करता है, चाहे 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो, चाहे वो टाटा का हो, और कुछ भी मतलब पूरा का पूरा कवर कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट जो है भाई साहब, इसको भी इग्नोर नहीं कर सकते, जो कि डिफेंस सेक्टर के ऊपर है। और 15 अगस्त को जिन लोगों ने मोदी जी का भाषण सुना होगा कि डिफेंस सेक्टर के ऊपर बहुत जोर है, ठीक है? तो डिफेंस सेक्टर के ऊपर जैसे ही जोर है, तो डिफेंस सेक्टर अभी जिस पोजीशन में है, 6 मंथ में देखा जाएगा तो 44% का रिटर्न है, 1 महीने में डाउन ही डाउन है। वोलेटिलिटी है, स्विंग हो रहा है, स्विंग जो लोग स्विंग कर पा रहा है, 2 2.5% का स्विंग आराम से हो रहा है, और नहीं तो 3% में भी स्विंग हो रहा है, और नहीं तो वो शांत होके बैठा हुआ है। तो हम तो अपना स्विंग कर रहे हैं, उसमें हमें जहाँ स्विंग का मौका मिलेगा हम छोड़ेंगे नहीं। तो वो सब छोड़िए, अभी हम लोग जो कॉफी कैन इन्वेस्टिंग में जो ईटीएफ को हमने शामिल किया, उसको देखा जाएगा तो एमओ डिफेंस है। ये नया है, फिर भी बहुत ही अच्छा सा रिटर्न देने वाला है, और जिसका एनएससी कोड है एमओ डिफेंस, ओके? उसके बाद इंफ्रा, हमें पता है कि दूसरा कंट्री में जितना डेवलपमेंट है इंफ्रा के ऊपर, हमारा इंडिया में अभी उतना नहीं है। तो आने वाला टाइम पे इंफ्रा का डेवलपमेंट, इंफ्रा हो गया, रियलिटी हो गया, तो दोनों के दोनों ठीक-ठाक ही है। तो फिर भी हमने दोनों को नहीं ले सकते, एक ही लिया, जो कि इंफ्रा आई ईटीएफ आपको इस कंसिस्टेंट ईटीएफ के सा लिस्ट में
बहुत बढ़िया तरीके से ये आने वाला टाइम पे एक अच्छा रिटर्न बनाने का उम्मीद कर सकते हैं। उसके बाद एक नया ईटीएफ और भी इसमें हमने शामिल किया जो कि ईवी से रिलेटेड है। इंडेक्स भी नया है और ये ईटीएफ भी नया है, तो इसका नया ईटीएफ के साथ-साथ हम इसका उम्मीद कर सकते हैं क्योंकि ईवी से रिलेटेड काम कर रहा है, ठीक है। उसके बाद सरकारी में कंपनी में जैसे सीपीएससी है, तो मैंने इस जगह पर सीपीएससी को शामिल नहीं किया क्योंकि सीपीएससी जो है रिटर्न दे चुका है, मगर सीपीएससी में 12-13 स्टॉक है और इसमें 22 है। तो जब इसमें इतना अच्छा खासा 22 को लेके चल रहा है, 22 इंसान को मतलब 22 कंपनी को लेके चल रहे हैं, तो इसी में दोनों में अंतर नहीं है, दोनों एक ही है। फिर भी हम लोग इसको कवर कर रहे हैं जिसका आईसीआई बी20 है और भारत 22 ईटीएफ है, तो इसको भी हम इग्नोर इसलिए नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ईटीएफ जो है स्ट्रेटेजी इंडेक्स की तरफ चलते हैं, तो थीमेटिक भी देख लिया हमने, सेक्टोरियल हो गया, ब्रॉड मार्केट हो गया। थोड़ा-सा अभी मतलब फैक्टर वाइज़ चलते हैं। फैक्टर वाइज़ जाने के बाद हमारे पास सीधा आ जाएगा अल्फा से रिलेटेड है और लो वोलेटिलिटी है, जिसका नाम है एनएसई एलपीएल 30 आईटीएफ। मतलब अल्फा जो लो वोलेटिलिटी है, ठीक है। तो निफ्टी का अल्फा जो इंडेक्स है, निफ्टी अल्फा इंडेक्स है, अल्फा 50 है, उसका जो लो वोलेटिलिटी है जिसमें 30 कंपनी आता है, उसको ये कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो उसका आईसीआई का है और एलपीएल 30 आईटीएफ, जिसका आईटी का भी वेटेज अच्छा है इसमें। और सबसे खास चीज़ है अल्फा जनरेट करता है, अल्फा जनरेट है और लो वोलेटिल। ऐसे नॉर्मल आप अल्फा में जाओगे, कोटक अल्फा जो है उसमें बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है और जब भागता है तो बहुत तेज़ भागता है, गिरता है तो बहुत, तो हम लोग उतना झेल नहीं पाएंगे। हम लोग स्मूथ तरीके से चलेंगे, जो कि रिटर्न धीमे धीमे बनेगा, ठीक है। ऐसे नहीं चाहिए हमें कि यहाँ से चलते चलते सीधा ऊपर आ जाए और कुछ दिन बाद दिखा जाएगा तो फिर से नीचे आ जाएगा, तो ऐसे नहीं चाहिए। हमें सिर्फ कंसिस्टेंट वाला चाहिए, जो कि जैसे अभी देख पा रहे हो इधर अच्छा चल रहा था और धड़ाम से गिर गया। तो इस तरीके से भागना, नीचे गिरना, वो वाला हमें नहीं चाहिए, हमें स्मूथली वाला चाहिए। तो ये आपका लिस्ट में शामिल आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद और एक है जो कि ऑयल एंड गैस से रिलेटेड है और ये ऑयल ईटीएफ है, ठीक है। इसमें भी आपको रिलायंस वगैरह मिल जाएगा, इसको आप ऐड कर सकते हो, इसमें नहीं भी ऐड करो कोई दिक्कत नहीं है। मगर इसके जगह पर और एक दूसरा जो ईटीएफ है निफ्टी का, एमओ कैपिटल, ठीक है, इसको इसमें ऐड कर सकते हो। मैं उसको भूल गया था, तो एमओ कैपिटल, इसकी जगह पर आप एमओ कैपिटल को ऐड कर सकते हो, जो कि कैपिटल मार्केट के ऊपर है, ठीक है। मतलब कैपिटल मार्केट आप समझ रहे हो कि मार्केट में ट्रेडिंग एक्टिविटी जितना होगा, जो बीएससी, एनएसई, एनएसडीएल, ये सब जितना भी ब्रोकर है, सब अपना-अपना आगे बढ़ता जाएगा और उसका इंडेक्स भी आगे बढ़ेगा। तो उसके ऊपर बेस करके वो एक नंबर रहेगा, ठीक है। लास्ट में दोस्तों एक ही है जो कि निफ्टी 200 मोमेंटम 30 है। निफ्टी 200 इंडेक्स, उसके साथ जो मोमेंटम है जिसमें 30 कंपनी इसमें शामिल है, ठीक है। तो इसमें निफ्टी 200 इंडेक्स का क्या है, निफ्टी 200 इंडेक्स तो ऑलरेडी है, उसके साथ एक उसका फैक्टर दिया गया है। क्या फैक्टर दिया गया है? मोमेंटम 30। तो मूवमेंट इसमें है जो 30 कंपनी है जिसमें अच्छा सा मोमेंटम है, मतलब निफ्टी 200 इंडेक्स में 30 कंपनी है जिसमें अच्छा सा मूवमेंट है, उसी को एक इंडेक्स बनाया गया है, ठीक है। उसी का नाम दिया है निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स और ईटीएफ का नाम मॉम 30 आई ईटीएफ। तो इसको भी मोमेंटम के साथ है, अच्छा है, जिसमें हम निफ्टी 200 इंडेक्स को भी कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 15 ईटीएफ है जो कि आपको कॉफी कैन इन्वेस्टिंग के साथ साथ एक कंसिस्टेंट कंपाउंडिंग की रिटर्न बनाने के लिए बहुत मदद करेगा, क्योंकि मैंने हर एक ईटीएफ को देख देख के छाँट छाँट के निकाला हूँ, जिससे कि वोलेटिलिटी के साथ-साथ हमें तो वोलेटिलिटी ऑलरेडी पता है कि हाँ, वोलेटिलिटी है। ये इक्विटी मार्केट की बात कर रहे हैं। इसमें साथ हम इससे 1-2 निकल सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, इसमें गोल्ड भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है? गोल्ड भी ऐड कर सकते हैं और साथ में सिल्वर भी ऐड कर सकते हैं और आपको लग रहा है कि यूएस मार्केट को ऐड करना है, तो यूएस मार्केट को भी ऐड कर सकते हैं। तो वो है, नॉर्मल ये जो ईटीएफ है, ये बहुत अच्छा खासा ईटीएफ है। गोल्ड, सिल्वर तो पोर्टफोलियो में ऑलरेडी हेज करने के लिए बहुत काम का है, ठीक है? तो इसमें से आपका 15, ज़्यादा से ज़्यादा 20 से तो ज़्यादा कभी पोर्टफोलियो में नहीं होना चाहिए। ठीक है? चाहे वो लॉन्ग टर्म हो, चाहे शॉर्ट टर्म हो। ठीक है दोस्तों? तो आशा करता हूँ इस वीडियो में हमने कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग का जो कि एक कंसिस्टेंट कंपाउंडिंग के साथ हम चाहे लॉन्ग टर्म के लिए किस तरीके से हमें रिटर्न करना है, कहाँ पर कौन-सा ईटीएफ में जो एक स्ट्रांगली ईटीएफ है, मतलब स्ट्रांगली इंडेक्स है, उसके ऊपर बेस करके मैंने इस वीडियो बनाया। आशा करता हूँ आपको पसंद आया, ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, ठीक है? और चैनल को अगर फर्स्ट टाइम विज़िट करें, ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।